कथा का समय हो चुका है। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी लोग भगवान की कथा सुनने के लिए तुरंत पंडाल में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करना चाहें। श्रीमन नारायण नारायण। आज द्वितीय दिवस की कथा के उपलक्ष्य में हम वैना ग्राम के निवासी श्रीमान दिनेश सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप कथा में जैसे पहुंचना चाहिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोरुभवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तं यनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विवति तस्य भासा सर्वमिदं विवति। श्रीमान दिनेश सिंह जी से निवेदन है कि मंच पर आएं और सद्गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करना चाहें। आरती अति पवन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिण जन्म मृत्यु भय भव भय हरिण सेवत सतत सकल सुख कारिण सुमह सधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन
मुक्ति भक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के क्रम में आज द्वितीय दिवस की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी भक्तजन यथाशीघ्र कथा पंडाल में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करना चाहें और भगवान की कथा का रसपान करना चाहें। आप सब यथाशीघ्र कथा पंडाल में आएं और श्री राम जी आवन जी आप आएं और सद्गुरुदेव भगवान से आज की कथा का शुभारंभ करने के लिए निवेदन करना चाहें। सुस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै सद्गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरान दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद
बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 सीता के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, शास्त्र के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, शास्त्र के चरणारविंद, मेरे तो आधार सद्गुरुनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार सतगुरुनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद। बोलिए भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान भगवान की जय, राम देवता की जय, राम देवी की जय, कुल देवता की जय, कुल देवी की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा
कल्पतरु अनंत गुण गण निलय दीन वत्सल दीनानाथ हम सबके प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री गौरी शंकर के पावन अनुग्रह से इस जौनपुर की पावन धरा कुठवा नामक इस ग्राम के अंतर्गत श्रीमान राम जी मामन और उनकी प्रिया श्रीमती प्रेमा जी पूज्य पिताजी समस्त परिवारी जनों के इस सप्त दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के आयोजन में हम आज द्वितीय दिवस का पावन शुभारंभ हो रहा है। हाँ, सुखपूर्वक बैठिए। बालकों को बालक हैं, उन्हें प्यार से ध्यान रखना, आपका भाव कथा में बने और हम सीधे कथा की ओर आपको लेके चलते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशतः। हे भक्तजनों, भागवत का यह महान ग्रंथ जो जीव को अमृतत्व को प्रदान करने वाला, भगवान को प्रसन्न करने के अनेकानेक साधन बताने वाला, जीव का मंगल करने वाला, पापियों में भी कोई बड़ा पापी हो उसके भी पापों का समन करने वाला, भौतिक दैविक आध्यात्मिक किसी प्रकार की फल की इच्छा हो उसको पूर्ण कर देने वाला। और मैं क्या कहूँ भैया, जीव का अगर परम हितैषी इस कलिकाल में कुछ है तो श्रीमद् भागवत भगवान की कथा है।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। इस पहले ही इस श्लोक को यदि कोई समझ ले डॉक्टर सिद्धार्थ जी, तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जिसकी मीनिंग मैंने कल बताई थी कि वो साध्य पा जाएगा जो फिर कभी किसी चीज का साधन नहीं बनता। हमारे जितने भी दर्शन हैं वो सभी सूत्र में लिखे गए। भगवान वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र की रचना किया और उस ब्रह्म सूत्र में 151 ऐसे टॉपिक चुने, विषय चुने कि यदि कोई उनका अच्छे से चिंतन मनन श्रवण सुमिरन साधना कर ले तो जीव संशय भ्रम मोह अज्ञान से निवृत्त हो जाता है और परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। हमारे पूज्य आचार्य चरण ऐसा भी बताते हैं, डॉक्टर साहब सीधे बैठो जरा, ऐसा लगे कि आप डॉक्टर साहब मस्ती में आ जाते हैं ना, तो कहीं भी मस्ती में बैठ जाते हैं। तो बड़े लाडले हैं हमारे भाई, तो कह रहे थे कि गुरुजी कभी कभी आप बताते हो उसको खोजना है और कभी कभी आप ही को ध्यान नहीं रहता आप क्या है। हमने कहा सही कह रहे हो, हमें खुद नहीं ध्यान रहता है। अच्छा, जिसको ध्यान बनाना पड़े हम क्या हैं, वो वास्तव में है ही नहीं। आप कभी ऐसा ध्यान करते हो कि आप मनुष्य हो? नहीं, क्योंकि आप हो तो जो होता है उसका कहाँ ध्यान किया जाता है। खैर, बड़े प्यारे हैं, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाइए। और इस जिले में बड़ी कथाओं की इन्होंने रचना बनाई। अब तो वृद्धावस्था की ओर हैं, तरुणाई में हमें मिले थे, उस समय हम और भी बालक थे। तो न जाने कितनी कथाएं, हमें लगता सैकड़ों से ऊपर का इतिहास होगा। तो नाथ, मैं निवेदन कर रहा था कि 151 टॉपिक हैं, विषय हैं, लेकिन कोई उतना न संभाल पाए तो भगवान वेद भगवान कहते हैं, भाष्यकार भगवान का भी और हमारे आचार्यों का ऐसा अभिमत है कि केवल 4 सूत्र समझ ले, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। इन 4 सूत्रों को समझ ले तो वह जीवन धन्य धन्य अपना बना लेगा। जन्माद्यस्य यतः, यहीं से भागवत जी का प्रारंभ हो रहा है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे भक्तजनों, जिनसे यह जन्म आदि होते हैं
और जीवन जिनसे रहता है। आदि माने जिनसे जन्म होता है, जिनसे पालन होता है और जिनसे फिर से सब लीन हो जाता है। उन सत्ता को सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्ता को समझूं, उसको मैं धारण करूं। खूब प्रसन्नता से आज बैठिए और आज धीरे धीरे शनै शनै गंभीरता की ओर बढ़ेंगे हम आप। और इतना न डर जाना, हम गंभीर से गंभीर बात को गुरु कृपा से सरल कहने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप बड़े मनोयोग से उसको समझने का, धारण करने का यत्न बनाना। आज की प्रधान और प्रमुख बात, इसी श्लोक का थोड़ा तात्पर्य समझने का प्रयास करो। शास्त्र हमारे कहते हैं कि यहां पर केवल भगवान हैं। संत भी यही कहते हैं, सिया राममय। चौपाई आती है तो गाया करो हमारे साथ, धीरे धीरे जितना हम चाहें। सिया राममय सब जग जानी, का जानी? सिया राम मय, यानी ये जो जग है ये सिया राम है। ये जानी कौन जान रहा है? जो महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं। अज्ञानी नहीं ऐसा जान रहा है। अज्ञानी क्या जान रहा है? कहता महाराज बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएं? वृंदावन में मिलेंगे कि हरिद्वार में मिलेंगे कि कहाँ मिलेंगे प्रभु? दो जीवन है, एक वह जीवन जो ज्ञान की स्तर में है और एक वह जीवन जो अज्ञान के स्तर में है। ज्ञानी को यहाँ भगवान दिखते हैं। वेद कहते हैं ईशावास्यम इदगम सर्वम, यह ईश्वर का आवास है, वही यहाँ बसा है, वही यहाँ बैठा है। हमको आपको ऐसा बिल्कुल भी दिखाई, हाँ ठीक है ना बात को? तो जरा मुड़ी उड़ी हिलाओ कि नहीं फील होता है। हमको यहाँ पर बकरी दिखती है, आदमी दिखता है, औरत दिखता है, छोड़ भगवान को सब दिखता है। खाली अगर नहीं दिखते हैं तो गुड्डू कौन नहीं दिखता? तुम चेहरा लाला काहे उतरा है? अरे चटक हो जाओ। हाँ, भगवान के भक्त उदास अच्छे नहीं होते। समझना, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे बच्चा सोने की अंगूठी को देखे तो क्या ये वो समझ जाता है कि ये सोना इतना महनीय चीज है, या केवल खेल समझेगा? बड़ा भी उसी को देखे और बालक भी देखे तो देख एक चीज को रहे हैं कि दो? बोलो बोलो। लेकिन समझ दोनों अलग अलग रहे। वस्तु एक दिख रही है और समझ दो बन रही है। वैसे ही इसी जगत को ज्ञानी देखते हैं तो राम का, कृष्ण का, शिव का, भगवान का स्वरूप देखते हैं, और अज्ञानी देखते हैं तो संसार देखते हैं। हमें आपको करना क्या है? हमें आपको उन संतों के पद चिन्हों पर, शास्त्रों की डोरी पकड़ के, यदि उस दृष्टि को हम आप प्राप्त कर लें तो हमें भी वो दर्शन होने लग जाएगा। यही शिक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान
प्रदान करते हैं। हे भक्तजनों, वो जो भगवान हैं वो दरअसल इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दीन वत्सल हैं, उनके जैसा और कोई नहीं है। लेकिन हम उनको जानते नहीं, इसलिए उनको मानते नहीं। और मैं आपको नहीं, अपने गुरु के कृपा से, इस व्यासपीठ के बल से ये निवेदन करता हूं कि आप भगवान को एक बार समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर आप दुनिया में भगवान के अलावा और किसी को अपना बनाओगे ही नहीं। आप दुनिया ऐसी है, इसके लिए 1000 बार करो, 10 बार करो, एक बार बस मना कर दो तो 10 बार का किया हुआ बेकार। भगवान कैसे हैं? भगवान के लिए कभी ना करो, बस एक बार भी लग जाओ तो भगवान आपको याद करते रहते हैं। दूसरी बात, दुनिया उसको कहते हैं राम जी, अमन जी, जिसको कितना भी कसके से पकड़ लो लेकिन वह छूट ही जाएगी, सरक ही जाएगी। और मेरे भक्तजनों, भगवान उसको कहते हैं जिनको पाने का बिल्कुल प्रयास भी ना करो, फिर भी आप उनसे पृथक नहीं हो सकते। तीसरी भाव इसी में मैं जोड़ देता हूं, दुनिया उसको कहते हैं जो पहले पाने लायक दिखती है और बाद में लगता है यार ये तो सब कचड़ा ही था। और भगवान उस सत्ता को कहते हैं जो पहले पहले जिसके मन में बन जाए वो धन्य भागी है, लेकिन जिसको मति बनती है उसको समझ में आता है कि भगवान ही यहां पाने के योग्य हैं। एक भाव और कह दूं कि दुनिया उसको कहते हैं जिसको पाया नहीं जा सकता, और परमात्मा उसको कहते हैं जिसको त्यागा नहीं जा सकता। संसार छूट ही जाएगा और परमात्मा उस एनर्जी का, उस सत्ता का, उस सोल का, उस अस्तित्व का, उस चैतन्यमयी, चिन्मयी, अमृतमयी वस्तु है जिसका परित्याग हमसे हो नहीं सकता। हे भक्तजनों, इसी की कैसे ये सत्ता को हम पाने की इच्छा बने, कैसे उसको जाने, इसके विविध आयामों का लीला के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, अनेक भक्तों के माध्यम से, भगवान के अवतारों के माध्यम से यह बात सीखनी है और समझानी है कि भगवान कैसे कृपा करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आप हमारे वाणी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करो। भगवान हैं ऐसे जैसे वर्णन किया जा रहा है, लेकिन आपके लिए भगवान वैसे ही हैं जैसी आपकी समझ है।
अगर आपको शास्त्र जैसा बताता है वैसे भगवान चाहिए, तो शास्त्र भगवान जैसी साधना, जैसी अहर्ता बताते हैं वैसी अहर्ता भी चाहिए। प्रेम तो संसार में भी किसी से बिना परिचय के नहीं होता। प्रेमा जी, कल से पहले आप हमसे प्रेम करती थी? कहेंगी महाराज हम तो आपको देखे ही नहीं। सिद्धार्थ, ठीक है ना? लेकिन कल जितना प्रेम था, कल से पहले तो शून्य रहा होगा, कल जितना प्लस हुआ होगा, आज उसमें कुछ बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना? अब जैसे जैसे प्रेम का पथ यह है कि प्रेम के लिए पहली शर्त है परिचय। पहले परिचय हो आपका। कोई छोरा छोरी भी प्रेम करते हैं तो परिचय के बिना प्रेम नहीं होता। अगर कहीं कुछ मन मिल जाए, क्या कहते हैं, अखियां लड़ गई हो, तो आदमी सोचता है इनका क्या नाम है, यानी परिचय करता है। परिचय से प्रेम बढ़ता है। जिसकी शादी, अब तो उस जमाना बदल गया, व्हाट्सएप का, इंटरनेट का जमाना है। जब हमारी प्रेमा जी का विवाह हुआ होगा तब ना इंटरनेट था ना इंटरनेट था, और दुल्हवा दुल्हन की फोटोवा भी नहीं रंगीन मिलती थी हो, खाली वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली मिलती थी। और माता पिता शादी जब तय करते थे तो धीरे से बाबू बताते थे कि बिटिया का विवाह फलन के गांव में तय कर दिए, तो माई पूछती थी का नाम है दुल्हवा का, तो बताया राम जी आवन, और प्रेमा जी एक ही बार में याद कर लेती थी, फिर सब नाम भूल जाते थे, लेकिन अपने पति का नाम बोलो। कोई ऐसा भाई इसमें बैठा है जिसको अपनी पत्नी का नाम दोबारा याद करना पड़ा हो? बोलो। पति का, क्योंकि आपको उनसे बोलो प्रेम है। प्रेम नाम से प्रारंभ होता है, रूप से प्रारंभ होता है, नाम में आता है, और नाम रूप और क्रिया व्यवहार के माध्यम से बढ़ता चला जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति। आप भी गाओ, थोड़ा तालियां बजाओ। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमि खगेश जल के चिकनाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। प्रेम परिचय को बढ़ाता है। जब संसारी से प्रेम, जीव से प्रेम बिना परिचय के नहीं बढ़ता, तो भगवान से प्रेम भी परिचय के बिना नहीं बढ़ेगा। इसलिए भगवान का जितना श्रवण करोगे
जितना समझोगे उतनी प्रीति बढ़ती चली जाएगी। भगवान वेदव्यास 17 पुराणों का निर्माण करने के बाद एक दिन मन बड़ा खिन्न हुआ। साधु जब उदास होता है तो परोपकार के लिए उदास होता है, और संसारी जब उदास होता है तो स्वहित के लिए, और साधु परहित के लिए उदास होता है। साधु की पहचान है जिसमें परहित हो, वही साधु है। अपने को कष्ट में रह के, नीचे उतार के, मान अपमान सब सह के, लेकिन जगत के जीव का जो कल्याण कर दे उसी का नाम साधु है। हमारे सचिव जी बड़े दुलारे हैं, तो कभी कभी ऐसी बात डरते डरते कहते हैं कि महाराज जी को पता नहीं अनुकूल हो, अपने हैं, तो कभी कभी हम इनसे विनोद में कुछ ऐसी बात कह देते। हम कहते हैं देखो हम भगवान के भक्त हैं, हम अब वो बात नहीं बोलेंगे आपको, थोड़ी वैसी बात है, इसलिए साहब आप भगवान को जानिए। भगवान को कोई ही जान सकता है, और जो जानेगा, जो मानेगा, भगवान उसके हो जाएंगे। बूढ़ा के, वृद्ध के, बालक के, अमुक के, तमुक के, नो कंडीशन, भगवान सबके हैं। और यह भी सुन लो, भगवान गुण नहीं देखते। गुण देखने लग जाएंगे तो हम आप सब फेल हो जाएंगे। और जिन्हें गुणों का बड़ा अभिमान है वो गुण लेके घूम रहे, भगवान ढूंढे नहीं मिल रहे। हम तो बिल्कुल नहीं पास हो पाते। भगवान गुण नहीं देखते, भगवान क्रिया नहीं देखते। गीध अधम खग, अब देते उनको ये गति। गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जेहि जाचत जोगी। गति दीन्ही जेहि जाचक जोगी। जल भरि नयन कहत रघुराई, जल भरि नयन कहत रघुराई। ये भगवान का हमारे स्वभाव है। भगवान गुण नहीं देखते, भगवान उम्र नहीं देखते, भगवान क्रिया नहीं देखते, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान गुण नहीं देखते, रूप नहीं देखते, और भगवान पंडिताई भी नहीं देखते। तो पूछोगे महाराज कुछ तो देखते होंगे? हाँ देखते हैं। क्या? निर्मल मन जन, ये देखते हैं। निर्मलता क्या है? कि अगर हम चोर हैं तो भगवान के सामने चोर बन के चले जाएं, और अगर हम सही हैं तो सही बन के चले जाएं।
कुरूप हैं तो कुरूप बन के चले जाएं, जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने रहो, यही निर्मलता है। सबरी मैया ने प्रेमा भाव में सोचा प्रभु को कहीं कसैले बेर न खाने को पड़ जाए, इसलिए चख के रखा। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? यानी जूठा। भगवान उसको कहते हैं जो यदि प्रेम का अतिरेक हो तो सबरी के वह जूठे बेर बड़े बड़े पवित्रीकरण सी शुद्ध की गई सामग्री से भी ऊंची हो गई महाराज पवित्र। क्योंकि प्रेम जैसा पवित्र और कुछ नहीं है दुनिया में। कर्माबाई खींचड़ो बनाती और स्वामी जगन्नाथ को मनाती। भगवान ऐसे दीवाने हो गए महाराज कि बाकी खिचड़ी खाने के लिए दौड़ जाते। एक दिन नींद लग गई, हो जाता है देर हो गई, सोचा प्रभु आ जाएंगे, आज तो मैं देर हो गई, नहाई धोई भी नहीं, वैसे ही बटलोई चढ़ा दी, बन गई, आए खिला दिया। धन्य है प्रभु। भगवान प्रेम देखते हैं, निर्मल मन देखते। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा करने लग जाओ। वो चित्त की भूमि को समझो, उस मनोदशा को समझो, अपनी योग्यता को समझो। भगवान को निर्मल मन बहुत पसंद है। जिसका मन निर्मल है उसी का नाम संत है, उसी का नाम भक्त है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। व्यास जी व्याकुल होवे। जब मन व्याकुल हो तो श्रेष्ठ का स्मरण करिए। मन जब व्याकुल हो तो भगवान का स्मरण करिए। परमात्मा कोई न कोई मार्ग बनाएंगे। और मन व्याकुल है और संसारियों को फोन करोगे तो ही हंसेंगे, ऊपर से कहेंगे बहुत खराब, अंदर से कहेंगे बहुत बढ़िया हुआ। इसलिए जब मन व्याकुल हो, आकुल हो, तो संसारियों की नहीं श्रेष्ठ और भगवान की शरण में जाइए। देवर्षि नारद जी गुरुदेव हैं भगवान व्यास के। याद किया संतों की, भगवंत की जैसी महिमा। गुरुदेव नारद पधार गए। बोलो नारद जी महाराज की जय। पूछा व्यास जी क्यों दुखी हो? परहित के लिए दुखी हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक 17 पुराण बन गए, लेकिन उनमें इतना पांडित्य और वैदिक सिद्धांतों की तो जो विषय वस्तु है उसका तो प्रतिपादन हुआ, लेकिन जन सामान्य
सामान्य से सामान्य मनुष्य उन गूढ़ सिद्धांतों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। इस बात का कष्ट है कि सामान्य से सामान्य जीव कैसे भगवान की ओर खिंच जाए और फिर खिंचता हुआ आगे चला जाए। इसलिए कोई हमसे ऐसी भगवान रचना बनवा दे जिसको विद्वान से विद्वान भी आनंद ले और सामान्य सामान्य जीव भी उसमें प्रवेश पा सके। इसलिए मन खिन्न है। मैंने बताया था संसारी स्वहित के लिए, संसार परिवार के लिए दुखी होता है और साधु परहित के लिए दुखी होता है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये बेसिक नेचर है साधु का कि वो लोगों के कल्याण के लिए चरैवेति 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 चरैवेति। नारद जी ने देखा तो भगवान की महिमा बताई। जब मन दुखी हो तो सत्संग करो, साधु का संग करो, भगवान की कथा सुनो। किसी की मोच की ताव देख के डर मत जाना, भगवान को पकड़े रहो। और भगवान जब मोच अपनी ऐंठते हैं तो बड़ी बड़ी की मोच नीचे हो जाती है। इसलिए भगवान को पूछते रहो, तुम्हारी मूछ अपनी आप ऊंची बनी रहेगी साहब। ये संसारी कुकुर बिलार लत्ता पत्रा थोड़ा पा जाते हैं तो ऐसा अकड़ते हैं जैसे लग रहा हो दूसर का इंद्र भगवान हो गए। और पिछारे से एक थपेड़ा मारती है प्रकृति तो फिर मतारी बाप सब दैया मैया और बलैया और बिलैया तक की याद कर लेते हैं। कदापि नहीं। भगवान को पकड़िए, स्मरण बनाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी मुझे देखो। अरे तुम भगवान के भक्त हो। जो भगवान का भक्त है वो सबसे सुरक्षित है और भगवान से संरक्षित है, ये हमेशा महसूस करो। और अपनी भक्ति को संसारियों के कहने से बदलो मत, दृढ़ बने रहिए। क्योंकि भक्ति ही तुम्हारा असली धन है, असली बल है, असली आश्रय है, असली जीवन है। ये जो तुमको दुनिया वाले अपने लगते, ये लगते हैं, होते नहीं हैं। और भगवान अपने हैं लेकिन जल्दी लगते नहीं हैं। संसारी आदमी आपको लगता होगा ये अपना है, अरे वो आपका नहीं, वो अपने काम का है। जब तक आप रोटी बना लेते हो, पैसा कमा रहे हो, तब तक आपको कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप रोटी पानी ना बना पाओ, पैसा टका ना कमा पाओ, एक महीना खाली ऐसे ही पड़ जाओ, तो सामने भले ही लोग कुछ ना कहें, पीछे जाके हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करेंगे कि अब इनका बुला ला, कमरवा खाली हो जाए। हाँ? लेकिन अगर कुछ पेंशन वेंशन पा रहे होंगे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ आ रहा है ना। सच में बताओ कि तुम्हें लोग चाह रहे हैं? हाँ? हम आपको एक भी मिनट ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो आपके जीवन को महान बनाने के लिए
मददगार न शामिल लो। इन अनुभूतियों को करो, कहो मत, समझो, जियो। ए व्यास जी, भगवान अपने हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए आप भगवान का स्मरण करिए और भगवान का स्मरण कराने के लिए अपने जीवन की उतार चढ़ावों की कथा सुनाया। सुनने लायक दो ही के चरित्र हैं, या तो संतों का या तो भगवंत का। भगवंत और संत के अलावा जिसकी भी बात सुनोगे विपत ही विपत होगी। नारद जी ने अपना जीवन बताया कि हमारा जीवन देखो, इतनी बार उतार चढ़ाव हुआ। हमें पिताजी ने जब प्रकट किया तो व्यास जी हमसे सृष्टि के लिए आदेश दिया। हमारी सृष्टि में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। पिताजी नाराज हो गए और मैं उस नाराजगी का भाजन बना। कहा जाओ, बात नहीं माने हो तो बाद में वही करोगे जो मैंने कहा। और गए महाराज। गंधर्व योनि में जन्म हुआ, अनेक उतार चढ़ाव हुए, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ। पुष्कर में एक बार एक अप्सरा स्नान कर रही थी, वहीं पर थे। मन में कुछ बेवल हुआ, स्खलन हुआ और श्राप मिल गया, जाओ तुम इस योनि के योग्य नहीं हो, मनुष्य बनो। और वहां से मैं मानव जीवन में आया। मानव जीवन में आया तो गोभिल गोप के यहां पर हमारा जन्म हुआ। हमारी माँ और पिता पशुपालक पालन करते। धीरे धीरे समय बीता और मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया। माँ बची, गरीबी घर में थी। तो उस समय जो सामंत लोग, बड़े लोग थे, उनके घर में हमारी माँ सेवा के लिए जाती। मैं छोटा था तो मैं भी जाता। व्यास जी, एक बार चतुर्मास हुआ। कुछ ऐसे श्रेष्ठ लोग होते हैं जिन्होंने नियम लिया है, मैं प्रतिवर्ष अपने घर पे गांव में भगवान की कथा कराऊंगा, उससे उनका भी मंगल होता है और समाज का भी मंगल होता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ से बड़ा और कोई सत्कर्म होता ही नहीं भैया। हमारे डॉक्टर साहब कई वर्ष तक कराते रहे, कई वर्ष तक, मुझे लगता 14-15 साल लगातार इनका नियम चलता रहा। फिर भी अभी एक ड्यू है बड़ की कथा है ना, ड्यू हम तुम्हें याद दिला दे रहे हैं, भूल न जाना तुम बाबा की कथा। हाँ, बाबा लोगों की कथा न भूल जाना। बोलो भक्त और भगवान की जय। व्यास जी, मेरी माँ संतों, उस सामंत के अच्छे सज्जन थे, उनके घर साधु आए, कोई संत आए कथा करने। चतुर्मास में 4 माह साधु लोग गांव गांव रुकते थे, सब लोग भोजन कराते थे, सेवा करते थे। कोई वस्त्र सेवा, कोई भोजन सेवा, कोई अन्य सेवाएं, सबको पुण्य मिलता। संत माने जो सबका हो वही संत। 4 माह में नारद जी कहते हैं, व्यास जी हमें प्रेम हो गया उन महाराज लोगों से। जब चलने लगे तो मैं रोने लगा। हमने कहा हमको भी ले चलो गुरुजी साथ अपने।
संतों ने कहा, बेटा आप छोटे हो, तुम्हारी माँ किसके भरोसे रहेगी, इसलिए तुमको एक मंत्र देता हूं, इसको यहीं जपना और माँ के पास रहना। भगवान की कथा का फल है कि हमको जीवन में कोई मंत्र मिल जाए, कोई नाम मिल जाए, जिससे हम भगवान की ओर बढ़ जाएं। नारद जी बताते हैं कि मैं बालक था, उसी मंत्र को जपता, जब उसको मैं जपता तो भगवंत की याद आती और उन संत लोगों की याद आती। हमारे घर में धीरे धीरे पशु कम हो गए, एक गैया बची। एक दिन की बात, एक सर्प आया और उस सर्प ने गैया को डस लिया, तो गाय का जो बंधन था वो भी खत्म हो गया। अब मां बची, मां वृद्ध थी। धीरे धीरे एक समय आया और मां का भी जब शरीर शांत हो गया तो अब घर में कोई था नहीं, तो मैंने सोचा क्या घर में करें, तो मैं विचरण करने लगा तीर्थों में, और उसी मंत्र की निष्ठा से एक बार मुझे झलक मिली भगवान के स्वरूप की। मैंने बहुत कोशिश की, आकाशवाणी हुई, नहीं अब इस जन्म में दोबारा नहीं होगी, अगले जन्म में तुमको देवलोक में पद मिलेगा। और व्यास जी, हमारा जीवन देखो, इसमें कौन सा गुण है। अरे मैं एक बार ऐसे एक बार बात नहीं माना, एक बार कहना नहीं माना, कोई बहुत बड़ा हमारे जीवन में यज्ञ, कोई बड़ा त्याग नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा देखो कि संतों की चरण मिल गई तो भगवान प्रसन्न हो गए और हमें पुनः देवर्षि नारद का पद मिल गया। आज मैं भगवान की कृपा से अप्रतिहत गति है, अर्थात विदाउट चेकिंग में किसी भी लोक में जा सकता हूँ। इवन भगवान के वैकुंठ में चक्र का पहरा है, वहां कोई नहीं जा सकता भगवान की बिना अनुमति के, केवल नारद जी महाराज संत लोग ही जा सकते हैं। हे व्यास जी, ऐसे भगवान की याद करो और उनकी स्मरण करने से तुम्हें कोई मार्ग मिलेगा, क्योंकि भगवान जैसा और कोई नहीं है। व्यास जी ने स्मरण किया और भगवान ने प्रेरणा दिया, और उन्हीं की प्रेरणा से सरस्वती नदी के किनारे बैठ के 18 अंत में यह जो पुराण बनाया, इसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इस पूरे शास्त्र में भगवान और भगवान के भक्तों का परिचय, उनका जीवन, उनके चरित्र का वर्णन मिलता है। हे भक्त जनों, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, वा और ता। कहते हैं यदि कोई श्रद्धा भक्ति से, कल मैंने अनेक लाभ बताए थे कथा श्रवण के, इनमें से ये भी एक लाभ जोड़ लो। भा माने भक्ति, जो भगवान की श्रद्धा पूर्वक, ये नहीं देर से आए जल्दी चले गए, श्रद्धा भी नहीं, नियम भी नहीं, विधि भी नहीं मानते, वो उसकी अलग बात, लेकिन कोई ठीक से मानेगा तो उसको 4 चीजें मिलेंगी। आप सब बोलो मेरे साथ, कितनी चीजें? पहली चीज भा, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, भा ग वा माने वैराग्य और ता माने तर जाएगा। चारों चीजों को प्रदान करने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ आप सबके द्वार पर आया और हमने आपको पृष्ठभूमि के माध्यम से इसका एक परिचय और आज पुनः देने का
प्रयास किया। आइए हम मूल कथानक की ओर बढ़ते हैं। उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम अपने मन में गुणगान कर लो, जिससे आपका चित्त अच्छे से बन जाए, निर्मल हो जाए, और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सभी हरि शरणं 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 हरि शरणं। भागवत जी का निर्माण हुआ। किसको सुनाऊं? तब अपने पुत्र सुखदेव जी को शिष्यों के माध्यम से बुलवाया और इस ज्ञान का श्रवण कराया। अन्य अन्य शिष्य उनको भी यह प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ। भागवत जी के प्रधान श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज हैं। परीक्षित जी को कथा में प्रस्तुत करने के लिए कौरव और पांडव वंश का स्मरण किया गया। भक्तजनों, भगवान प्रभु श्री कृष्ण, भगवान वेदव्यास और विदुर जी महाराज, इन 3 लोगों ने जा करके कई बार धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ में बात नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई? कई बार जब हमारे ऊपर कोई चीज बीतती है तो हम दूसरा नियम बना लेते हैं, और जब सामने वाले पर बीतती है तो दूसरा नियम बना लेते हैं। ये स्वभाव कदापि उचित नहीं। शास्त्र कहता है, उस समय की परंपरा थी कि जो राजा होता था तो राजा का पुत्र ही युवराज होता था और कालांतर में राजा होता था। ये परंपरा थी। हुआ ये कि जब महाराज शांतनु का शरीर शांत हो गया और देवव्रत, जिन्हें पितामह भीष्म के नाम से आप सब जानते हो, उन्होंने अपने पिता का माता सत्यवती से विवाह के प्रसंग में यह प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और राजगादी पर कभी नहीं बैठूंगा। इसी शर्त के आधार पर निषाद राज जी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह के लिए सम्मति दिया था। कालांतर में चीजें बढ़ी और बड़ा लंबा प्रसंग है, हम तो यहाँ केवल संदर्भ ग्रहण कराएंगे आपको। तो जब बाद में
घटनाक्रम अनेक होते चले गए और आगे चल करके अंबिका और अंबालिका के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। तो धृतराष्ट्र जन्मांध थे, नेत्र नहीं थे। शक्ति किसी ऐसे को दे दी जाए जिसके पास नेत्र नहीं है तो वह न्याय कैसे कर पाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र बड़े होने के बावजूद राजा नहीं बनाए गए और छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन प्रारब्ध देखो, कुछ दिनों के बाद पांडु महाराज को श्राप मिली और उनका भी शरीर शांत हो गया। उस समय पर युधिष्ठिर आदि सब बहुत छोटे हैं। अब मजबूरी में कोई न कोई राजा का कार्य तो संभाले, इसलिए राजा नहीं बनाया गया, बल्कि जब तक युधिष्ठिर जी बड़े नहीं हो जाते तब तक क्या कहते उसको कार्यकारी या प्रतिनिधि उनका बना दिया गया। तो उस चार्ज को दिया गया कि आप इसको देखते रहो। तो जैसे ही धृतराष्ट्र गादी पे बैठे उन्होंने इसको ऐसे समझा कि देखो भाई, भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर, आखिर हमें राजा बनाया गया ना। उन्होंने इस सत्य को नहीं स्वीकार किया कि जिसके नेत्र नहीं है वो राजा नहीं बन सकता। तो जब पुत्र उनका दुर्योधन बड़ा हुआ तो दुर्योधन को बार बार यही समझाया कि मेरे साथ ये कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ये सब न जाने कौन किताबें पढ़ के हमें राजा बनने से वंचित कर दिया, लेकिन देखो भगवान की कृपा मैं राजा बन गया। मेरे साथ अन्याय किया गया। अगर मान्यता गलत बन जाए तो व्यवहार को गलत होने से कोई रोक नहीं सकता। एक पिता अगर अपने पुत्र को ये सिखा के जाएगा तो उसका पुत्र उसी दिशा में व्यवहार करेगा। इसलिए आज की कथा की ये बड़े सिद्धांतों में एक ये बात समझना कि अपने व्यवहार को करने से पहले अपनी मान्यताओं को अवश्य ठीक करो। अगर मान्यता सही है तो व्यवहार अपने आप सही होगा, और अगर मान्यता गलत है तो व्यवहार यही चोरी है ना हो, इधर ही है ना जहां वो लुटिया पानी। तो तेरी देखो याद आ गया ना, अब आगे ना बोल रहा कुछ। देखो वो भी एक क्या कहोगे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण। अरे गवा माई, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा,
अरे रे कोई कारण होगा। सुनाएंगे आपको, सुनी सुनी हम आप बढ़ रहे हैं। मान्यता गलत बन गई तो व्यवहार गलत होने से कदापि नहीं रोक पाओगे। इसी देश की मिट्टी में पैदा होकर, इसी देश का रोटी खाकर, ठीक है ना, क्या इसी देश से गद्दारी करने वालों की संख्या कम है? उनका व्यवहार उनकी दृष्टि से गलत नहीं उनको दिख रहा होगा। समझने की कोशिश करो। उनकी मान्यताएं कुछ ऐसी बना दी गई हैं कि उनको वो गद्दारी भी कहीं न कहीं जस्टिफाइड लगती है, गलत काम भी उनको ठीक लगता है। इसलिए जगह जगह पर कथाएं, सत्संग, आज परिवारों में तनाव बढ़ रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, बालकों के मन बहक रहे हैं, और कथाएं होती भी हैं तो महाराज न जाने क्या क्या उसमें हो जाता है। ऐसी हो जो हमारे परिवार और समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। दुर्योधन को ऐसा समझाया और इसी मान्यता पे दुर्योधन फिर विष देता है, भीम को मारने का प्रयास करता है, क्योंकि भीम ही ज्यादा बलवान दिखते हैं। और उसका एन केन मंतव्य है कि युधिष्ठिर जी महाराज किसी भी प्रकार से राजा न बने। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते थे दुर्योधन राजा बने, लेकिन प्रजा चाहती थी युधिष्ठिर जी राजा बने। और प्रजा का मत पावर में होता है, जनता ही जनार्दन है। इसलिए युधिष्ठिर की ख्याति, युधिष्ठिर जब दिग्विजय के लिए जाते, कुछ लेके आते तो राजकोष में जमा करते और जय महाराज निकाल निकाल के खत्म कर देते। तो प्रजा सोचती ऐसा राजा बिठाओ जो लोक मंगल के लिए काम करे। भक्तजनों, अंत में यह समझ में आ गया शकुनी सलाहकार है और पांडवों के सलाहकार भगवान द्वारकाधीश। शकुनी कहता है आप इनसे युद्ध में नहीं जीत पाओगे, इसलिए छल करो, छल से जीतो, द्यूत कीड़ा करो। हम पूरा सुनाने लग जाएंगे तो 7 दिन इसमें गुजर जाएगा। क्रम देखिए साहब, अंततः कोई सहमति नहीं बनी और युद्ध हुआ। युद्ध में लगभग सब समाप्त हो गए। अंतिम सेनापति दुर्योधन की तरफ से अश्वत्थामा बनाया गया। पहले सेनापति पितामह भीष्म बने, फिर द्रोणाचार्य, फिर कृपाचार्य, फिर कर्ण, और कर्ण के बाद में फिर अश्वत्थामा। छत बिछत हो गया है दुर्योधन, फिर भी तिलक किया और शिव की प्राप्त कृपाण से रात्रि में सोते समय आक्रमण किया। भगवान ने पांडवों को तीर्थ में लेके चले गए थे, बच्चे थे, उनकी हत्या कर दिया। प्रातः काल सब लोग जगे, द्रौपदी जी रुदन करती, भगवान आए और अर्जुन के साथ अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया। छोड़ दो, द्रौपदी जी ने कहा इसको छोड़ दो। देखो आप, ये कैसे गजब के सिद्धांत, क्योंकि ये हमारे गुरु द्रोण का पुत्र है, हमारे तो
अन्य लोग हैं परिवार में, इसके तो पिता भी नहीं हैं। आज मैं अपने बच्चों के लिए दुखी हूं तो इसके मर जाने पर कृपी माँ कितनी दुखी होंगी, ऐसा सोच के द्रौपदी जी ने छुड़ाने के लिए कह दिया। भीम आदि तैयार नहीं हुए। भगवान ने बीच का रास्ता निकाला और कहा श्रेष्ठ का अपमान ही उसकी मृत्यु है, इसलिए मणि निकाल के छोड़ दिया। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करता। जैसे ही छूटा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया और अभिमन्यु की पुत्री है उत्तरा, गर्भवती है, उसका गर्भ स्राव होने के लिए जलन हुई और उत्तरा जी के सामने सब कोई बैठा है, लेकिन वो केवल भगवान को पुकारती, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान दौड़ के आए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। भगवान उसको कहते हैं जो सर्व समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम सह एव भगवान। जो कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान। गर्भ में प्रवेश किया और लाला की रक्षा किया। कुछ दिन तक ठहरे। एक दिन भगवान ने कहा, बुआ अब सब हो गया, युधिष्ठिर जी राजा बन गए, अब मैं भी द्वारका जा रहा हूं। कुंती बुआ रोने लगी और कहा, कृष्ण हमारे पतिदेव के वियोग के उपरांत जब जब विपत्ति आई, लक्षागृह में आग लगाई गई, हम जानती हैं आपने, आपकी कृपा ने हमारी रक्षा कर लिया। हमारे पुत्रों के साथ अन्याय हुआ, आपने रक्षा किया। इतने बड़े बड़े वीर योद्धा 11 क्षोहिणी सेना विरोध में खड़ी थी। 100 के 100 कौरव खत्म हो गए और हमारे 5 पांडव आज वैसे के वैसे रहे। कृष्ण आज सब ठीक हो रहा है तो आप कहते हो हम अब जा रहे हैं। इसका मतलब है जब तक हमारा कुछ बिगड़ा रहे, कुछ दुख रहे, तब तक आप हमें छोड़ के नहीं जाओगे। इसलिए प्रभु विपदा सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवदर्शनम। हे प्रभु, मैं आपसे मांगती हूँ मेरे जीवन में विपत्तियां बनी रहे, दुख बना रहे। क्यों बुआ जी ऐसा क्यों मांगती हो? क्योंकि जब तक विपत्ति रहेगी तब तक आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, और जब तक आप छोड़ के नहीं जाओगे तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हे भक्त जनों, ये दुख बहुत अच्छी चीज है। सुख का स्वाद अच्छा है, लेकिन सुख का परिणाम अच्छा नहीं है। सुख आता है तो मनुष्य से सब छीन लेता है,
और दुख आता है तो मनुष्य को जगा के जाता है, उसकी ताकत को निखार के जाता है। इसलिए बाल बच्चों को अधिक सुख मत दीजिए। भगवान ने दिया है कुछ सत्कर्म कर जाओ। बाल बच्चों को उतना ही करिए जितने में बिगड़े ना। और भगवान से ये भी कहा करो, यदा कदा ज्यादा ना भेजना प्रभु ने, हम लोग तो बेहवल हो जाएंगे, कि थोड़ा थोड़ा दुख भेजते रहा करो ताकि अकल ठिकाने बनी रहे। क्योंकि जब दुख नहीं आता तो आदमी की चाल ढाल सब बदल जाती है। और दुख, जिनके परिवारों में दुख था उनके बच्चे आज कोठी बंगला बना के खड़े हो गए, और जिनके परिवारों में बहुत सुख था वो आजकल लोगों के यहाँ चाय बना रहे हैं। सर्किल है बाबू, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जिसने अपने को जगाया वही बड़ा है, जो सुला दिया वही छोटा है। हे कृष्ण, हमें त्याग के मत जाइए। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट, गाइए, खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, अगर रोशनी तुमसे आप सब दोहराइए, पाई न होती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम्हारी आवाज आए, निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, अगर तुम
मन बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से अगर चोट हे आई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना, किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना। शरण यदि परम शांति दाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। पथिक से पतित की भला कौन सुनता, पथिक की पतित से भला कौन सुनता। पूज्य पथिक जी महाराज का भाव, पथिक से पतित की भला कौन सुनता, पथिक की पतित से भला कौन सुनता। तुम्हारे यहाँ यदि सुनाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। बुआ जी की भाव देख के भगवान रथ से उतर गए, रुक गए, कहा नहीं जाता हूं। अच्छा, जिससे प्रेम होता है उसको विदा नहीं किया जाता, और जिससे प्रेम नहीं होता सोचता जाए बलाए टरे महाराज। भगवान से प्रेम है, इसलिए बुआ जी ने रथ से वापस बुला लिया। प्रेम ऐसा हुनर है कि छुपाने से नहीं छुपता, और दिखाने से नकली होगा तो समझ में आ जाता। भगवान रुक गए। एक दिन युधिष्ठिर जी ने प्रभु से कहा, प्रभु युद्ध हुआ, बड़ा नरसंहार हुआ, पता नहीं उचित हुआ कि अनुचित। अनेक प्रश्न किया। भगवान ने कहा चलो उन्हीं से पूछते हैं। देखो सब अपने अपने काम में लग गए, पितामह भीष्म की किसी को याद नहीं। भगवान युधिष्ठिर जी को याद कराया और ले जाकर के उसी कुरुक्षेत्र में जहां बाणों की सैया पे है लेके भगवान गए। अभी कुरुक्षेत्र में अगला कार्यक्रम है 9 नवंबर से, और जहां पे बाणों पर लेटे वहां भी हम लोग, पास में स्थान है वहां पर भी सत्संग होगा। आप सब भी उसका लाभ लीजिए। 9 नवंबर से 15 नवंबर संपूर्ण गीता जी का सत्संग कुरुक्षेत्र हरियाणा में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर होगा। आप सब भी आमंत्रित हैं। भगवान उसी धरा पर सबको लेके गए और देख लिया। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया। प्रभु ने समझ गए पितामह भीष्म की ये नहीं आए, लाए गए हैं। कौन आया है कौन लाया गया है ये भी दिखता है। कोई लाने से भी आ जाए इसमें भी भाग्य की महिमा है साहब, क्योंकि सब लाने पर भी नहीं आते हो। अनेक चर्चा हुई, धर्म नीति, राजनीति,
स्त्री धर्म, राज धर्म, परिवार धर्म, मोक्ष धर्म उपदेश किया। अंत में पितामह ने कहा, प्रभु अभी तक यह जो मति हमारी बुद्धि है, यह मैं भी इसको लेके बैठा, अभी शरणागत नहीं हुई। भगवान के चरणों में समर्पित किया और शरीर का परित्याग कर दिया। समय के साथ संस्कार हुए। भगवान कुछ दिन रुकने के बाद द्वारका आए और इधर उत्तरा मैया जो गर्भवती थी, उनके यहाँ पर लाला का जन्म हुआ। नाम रखा गया विष्णु रात। लेकिन सबके गोद में जाता तो परीक्षा करता, आंखों की ओर देखता और फिर रोने लगता, ये वो नहीं जो रक्षा किया था, ये वो नहीं जो रक्षा किया था। परीक्षा करते करते पद नाम हो गया परीक्षित। इधर एक बार अर्जुन द्वारका में ही थे और भगवान की इच्छा से ही सब चीजें हुई और अंत में भगवान ने लीला स्मरण करके दारुक से कहा, दारुक अर्जुन से कहो स्त्रियों को लेके चले जाएं, द्वारका जलमग्न हो जाएगी। भगवान अंतर ध्यान हुए और अर्जुन आके युधिष्ठिर जी को सब बात बताई। युधिष्ठिर जी ने कहा, जब प्रभु सुधाम चले गए तो अब रह के क्या फायदा। परीक्षित जी की उम्र अब तक 35 वर्ष की हो चुकी है और उसी समय राजा बनाया, तिलक किया। द्रौपदी जी के साथ स्वर्गारोहण करके अपने कथा, अपने जीवन को पूर्ण किया। परीक्षित जी ने कई बड़े बड़े यज्ञ किया। जहां जाते तो सब उनके पूर्वजों की ख्याति दिखती, यश दिखता, गौरव दिखता। एक बार यात्रा के लिए निकले तो रास्ते में देखते क्या है कि एक चांडाल रूप में काले कपड़े पहन के धरा रूपी गौ माता धर्म रूपी वृषभ को सता रहा है। कलयुग है। उसके साथ संवाद हुआ। पूछा गौ माता से, किसने आपकी ये गति की? माँ ने नाम नहीं बताया, क्योंकि अनेक दुख के कारण बताए जाते हैं, मैं किसका बताऊं। तब कलयुग को देश निकाला दिया। कलयुग ने कहा, महाराज मैं भी तो प्रजा हूं, कोई तो जगह हमको भी दो। तब कहा, द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्र धर्माश्चतुर्विधा। आप जहां पर जुआ खेला जाता है, जुआ में असत्य रहता है, पान में अभिमान रहता है, स्त्री प्रसंग में काम रहता है और हिंसा में लड़ाई दंगा रहती है। इसलिए आप इन सब चीजों में रहो। कलयुग ने कहा, महाराज तुम्हारे राज्य में चारों होता ही नहीं। पुनश्च याचमानाय, पुनः मांगा, तब कह दिया जाओ स्वर्ण में रहो। और स्वर्ण के सोने के दो अर्थ करते हैं, एक धातु आभूषण, दूसरा निद्रा। निद्रा भी किसी किसी को तो कथा में ही आने लगती। समझ लो कलयुग ज्यादा प्रभावी है उसके जीवन में। और कभी कभी सोना, आप सब तो बड़े भक्त हो, कभी कभी देखोगे जिनके पास बहुत सोना होता है वो तो नहीं दिखाते, लेकिन जिनके पास नए नए रईस होते हैं तो आप देखोगे, बताऊं कि समझ गए, तो यहाँ की बटन खुली होगी, है ना, जितनी अंगुलियां होंगी उनसे भी ज्यादा। और महाराज तो समझ जाया करो, मुस्कुराया करो। ये भी एक कलिकाल का लक्षण किया। इसका अर्थ ये नहीं कि सोना नहीं पहनो। गलत कमाई, गलत धन, यही कलयुग का वो बुद्धि आपकी नष्ट कर देगा और ब्याज सहित सब खत्म कर देगा। एक दिन परीक्षित जी ने इस वरदान के उपरांत मृगया के लिए गए और उस समय मन में आया कि लावाज मुकुट दूसरा लगा लूं। मन था जैसे आप कपड़े अलग अलग पहनते हो। एकदा धनुरुद्धम्य विचरण मृगया वने मृगानुगतः श्रान्तः क्षुधिस्ततृषितो वृषम्
जलाशयाम चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमाशीनं शान्तं मीलितलोचनं तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भवि राज्ञाघं प्रापितं तात श्रुत्वा तत्रेदं ब्रवीत्। भक्तजनों, परीक्षित जी महाराज मुकुट जो लगाया वो संत लोग कहते हैं भंडारण घर में अनेक मुकुट थे, वो जरासंध का अधर्मी का मुकुट था। कलिकाल उसी में बैठ गया और बुद्धि को हेर दिया। जो राजा संतों को प्रणाम करने वाले, सेवा करने वाले, आज संत के आश्रम में जाके जल की याचना किया। देखो, जब बुद्धि फिरती है तो मनुष्य गलत वाणी बोलता है, गलत व्यवहार करता है। यही लक्षण है कि विधाता बाम हो रहा है। और वो महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं, उनका नाम है शमीक ऋषि। शांत ध्यान में थे, नई जगह, परीक्षा लेने के लिए मृत सर्प गले में डाल दिया, तब भी नहीं उठे तो चले गए परीक्षित जी। पास में बच्चे खेल रहे थे, उनमें इनका भी पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। और महाराज जैसे ही वहां से ये सूचना आई, बालक आए और श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के विषय में ऐसा किया उनके प्रति तक्षक जो आकर के वो डस लेगा। महाराज कहते हैं शमीक ऋषि का को ये व्यवहार बहुत अनुकूल नहीं लगा। महाराज घर पे आए, मुकुट उतारा और वैसे ही समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई। तब तक उनके दूत आए और बताया, महाराज अरे लगता है आपके जो आचरण हुआ उसका फल है कि 7 दिन में आपको तक्षक रूपी सर्प आएगा, डसेगा। इसलिए महाराज आपको जो करना है उसको आप जल्दी से कर लो। ऐसा श्राप को सुन करके परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राजगादी देते हैं और गंगा के किनारे शुकताल क्षेत्र जिसको आज प्रसिद्ध है वहां पर आके विराजमान हुए। सात दिन में मरना है। हमें लगता है ये श्राप सभी जीवों को है, क्योंकि सारा संसार 7 दिनों में ही आता है और सारा संसार 7 दिनों में ही जाता है। ध्यान रखना, ये श्रृंगी ऋषि भागवत के हैं। रामायण में भी श्रृंगी ऋषि हैं जो महाराज दशरथ का यज्ञ कराते हैं, लेकिन वो दूसरे हैं। उनके पिता का नाम है विभांडक ऋषि और इनके पिता का नाम है शमीक ऋषि। कई बार एक ही नाम के लोग कई हो जाते हैं। परीक्षित जी आए और देखो, यदि आपने उपकार किया होगा, पुण्य किया होगा, तो जब आप पर आपत्ति विपत्ति आएगी तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके लिए चल पड़ेंगे। आपका किया हुआ पुण्य आपकी रक्षा कर लेगा। महाराज कुछ बड़ी से बड़ी समस्या में फंसने के बावजूद चुटकी बजा के निकल जाते हैं और कुछ की गाड़ी
थोड़े से गड्ढा में फंसती है, फिर निकल ही नहीं पाती। हे भक्त जनों, परीक्षित जी महाराज के लिए अनेक संत महात्मा आए और नारद जी की कृपा से साक्षात शंकर स्वरूप सुखदेव भगवान पधारे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सारे बच्चे उनको पागल समझ रहे थे। जब बड़े बड़े महापुरुष खड़े होकर अभिनंदन किया तो सब प्रणाम करने लगे और परीक्षित जी ने दिव्य व्यासपीठ बनवाई, उस आसन पर विराजमान किया, पूजन किया और चरणों में प्रार्थना किया। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जाप्यं यत् कर्तव्यं नभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे गुरुदेव, 7 दिनों में जो जाने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, आप हमारा मार्गदर्शन करें। सुखदेव जी के चरणों में बैठे राजा और सुखदेव जी आगे का उपदेश प्रारंभ करते हैं, जिसको हम लोग कल से सुनेंगे। आज की कथा का निगमन ये लेके जाएं कि हमारे जीवन में भगवान जैसा और कोई नहीं है। भगवान उसको कहते हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, और संसार उसको कहते हैं जिसको पाया नहीं जा सकता। संसार को पाने का भ्रम होता है और भगवान को न मिलने का भ्रम हुआ है। समझ पाना इन शब्दों को अच्छे से तो मनन करना। भगवान को जितना सुनोगे उतना भगवान से प्रीति होती चली जाएगी, क्योंकि परिचय के बिना प्रेम नहीं होगा। संसार में भगवान ही है जो रूप गुण क्रिया कुछ नहीं देखते, केवल आपका निर्मल मन देखते। इन समस्त विषयों को आप सब हृदय में संभालें और कल पुनः हम आप आगे की यात्रा के लिए मिलेंगे। चलते चलाते 2 मिनट भगवान नाम लेंगे। आप सब इतनी बड़ी मात्रा में पधार के भगवान का लाभ ले रहे हैं। एक बार सभी भक्तों का करतल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब खूब उत्साह में बैठिए, प्रसन्नता से बैठिए, जो काम करिए आनंद से करिए। आप सबको भी लगता हो कि हमारे यजमान परिवार ने एक सुंदर संकल्प, एक सुंदर यज्ञ की रचना बनाई है, तो आप सब भी तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करें। कल हम आप पुनः मिलेंगे और कल हम लोग 52 भगवान के जन्म तक की यात्रा का प्रयास करेंगे। परसों भगवान कृष्ण का जन्म होगा। धीरे धीरे उत्सव बढ़ेंगे। आप भी अपने मन को निर्मल बनाइए, आप भी सुनिए और अपने साथ अन्य अपने स्वजन बंधु बांधवों को भी कथा श्रवण के लिए प्रेरित करें। इन्हीं वचनों के साथ द्वितीय सत्र द्वितीय दिवस की कथा विश्राम ले रही। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती
आरती गाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखो छवि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिन्होंने सारी दुनिया तारे, मैं उन्हीं चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे प्राण आधारे तुम हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, भाई सब भगतन की जय। माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर